नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे ऐसा फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैथ और रीजनिंग का जो 6/1/2020 को हो चुका है। तो उसका करते हैं उसका सवाल नंबर एक में दिया गया निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। 1, 2, 4, 7, 28, 140, 191, 205। अब इसमें बताना है एक संख्या गलत है। ऑप्शन 1 7 है, ऑप्शन 2 यहाँ 28 है, ऑप्शन 3 दे रखा 140, ऑप्शन 4 198। ठीक है, तो यहाँ कैसे करते हैं देखो, एक में एक जोड़े पर 2 आता है। देखो 2 इंटू 2 बराबर 4, 4 में 3 जोड़ने पर आता है 7। और इस प्रकार एक बार इसमें जोड़ दिया गया और एक बार इसमें गुणा किया हुआ है। यानी इसमें सबसे पहले लिखते हैं 1 + 1 बराबर में 2 और 2 इंटू 2 बराबर में 4। ठीक है, पहले जोड़ दिया और बाद में गुणा, वापिस जोड़ देंगे। देख 4 + 3 बराबर में 7, 7 इंटू 4 बराबर 28, 28 + 5 बराबर में 33, 33 इंटू 6, 33 इंटू 6 ये हो गया 18, यानी 198, 198 + 7 ये हो जाएगा बराबर में 205। अब पता कर सकते हैं कि इसमें एक गलत संख्या क्या है। देखो ठीक है, यहाँ देखो 2 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, 28 आया हुआ है, 33 है, 140 नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, एक बार इसमें जोड़ा गया है और दोबारा बाद में इसको गुणा किया हुआ है। पहले 1 को गुणा कर दिया, जोड़ दिया गया, बाद में 2 से गुणा, 3 जोड़ दिया गया, 4 से गुणा, 5 जोड़ दिया गया, 6 से गुणा, और 7 को वापस जोड़ दिया गया। इस प्रकार है इस अनुक्रम में एक संख्या 140 है, वो क्या है देखो इसमें गलत है। सवाल नंबर 2 दिया गया है, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटोरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में, और 8 परिवार तीनों ब्रांड को प्रयोग में लेते हैं। ये माना गया है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेते हैं। यानी कम से कम एक तो लेता ही लेता है, अधिक भी ले सकता है लेकिन कम से कम एक तो लेता है। ऐसे कितने ऐसे परिवार है जो सभी तीनों ब्रांड का प्रयोग नहीं लेते हैं? इसका उत्तर देखो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देखो, 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में करते हैं। 70 परिवार है वो केवल एक को ही प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में ये 47 परिवार ऐसे हैं वो ठीक दो यानी नोकिया, सोनी और मोटोरोला, इन तीनों में से 2 का प्रयोग करते हैं। ये इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद में 8 परिवार ऐसे जो तीनों ब्रांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीनों वाला तो आपको लिखना ही नहीं है। देखो सभी तीनों ब्रांड प्रयोग में लेते हैं, ये तो आपको लिखना ही नहीं है। बाकी ये 2 जोड़ देना है। इसका आंसर आ जाएगा बराबर में 117, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा बराबर में 2। ये इसका आंसर है। देखो यानी प्रश्न में आपके सामने दिया गया है, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी, मोटोरोला नामक 3 ब्रांड प्रयोग किए जाते हैं। 70 परिवार में केवल एक ही ब्रांड प्रयोग होता है। इन तीनों में से एक या नोकिया प्रयोग कर रहा है, या वो सोनी का प्रयोग कर रहा है, और या मोटोरोला, इन तीनों में से एक को प्रयोग कर रहा है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद में 47 परिवार ठीक 2 यानी नोकिया, सोनी और मोटोरोला, इन तीनों में से 2 का प्रयोग करता है। चाहे वो नोकिया और सोनी का करता हो, चाहे सोनी या मोटोरोला करता हो। ठीक है, और नोकिया और इस प्रकार तीनों में से 2 का यूज कितने परिवार करते हैं? 47 परिवार करते हैं। 8 परिवार ऐसे हैं जो तीनों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ये सभी तीनों ब्रांड के प्रयोग नहीं करते हैं, यानी 8 को नहीं लिखना है और बाकी लिखना है। उत्तर आ जाएगा 70 + 47 बराबर में 117। ऑप्शन इसका आएगा 2। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 3, यदि किसी एक कूट भाषा में FRAME बराबर 43 और HURDLE बराबर 68 हो तो FIGMENT बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 74, ऑप्शन 2 दे रखा है 87, ऑप्शन 3 दे रखा है 89, ऑप्शन 4 दे रहा है 91। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसको क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है FRAM
और ई। ठीक है, यहां देखते हैं एफ का क्या दिया हुआ, देखो एफ का 6 दिया है, उसके बाद में आर का दिया हुआ है यहाँ पर 18 और ए का दिया हुआ है 1। ठीक है, और एम का दिया है 13 प्लस ई का दे रखा है 5। जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 18 और 6 24, 24 और 1 25 और 25 और 5 ये 30 और 13 43, यानी इसके बराबर आ रहे हैं। उसके बाद में एच यू आर डी एल ई, तो यहां देखो एच का दिया है 8 दिया है, उसके बाद में यू का दिया है 21। ठीक है, और आर का दिया है 18 दिया है, उसके बाद में डी का 4 दिया है, उसके बाद में एल का दिया है 12, उसके बाद में ई का दे रखा है 5। ठीक है, ये हो गए 21 और 8 29 हो गए। ठीक है, 29 और 8 29 8 हो गए 37 47 47 और 4 51। ठीक है, और 51 और 5 56 और 56 और 12 कितने हो गए, देखो 68 आ रहा है। अब आपको किसका याद करना है, आपको याद करना है FIG ENT का याद करना है। F का आपको दिया है 6। ठीक है, और I का दिया है 9। ठीक है, और G का दिया है 7। ठीक है, M का दिया है 13, उसके बाद में E का दिया है 5 और N का दिया हुआ है, N का देखो यहां पर दिया है 14 और लास्ट बचा है T, तो T का दिया है 20। ठीक है, इसका मान याद कर लेते हैं। देखो यहाँ F का देखो 6, I का 9 है और G का देखो आपके सामने ये 7 है, M का 13 दिया हुआ है। ठीक है, और E का देख सकते हैं यहाँ 5 है, N का 14 है और T का दिया हुआ है 20। अब इनको जोड़ लेते हैं, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, देखो हमारा जो ऑप्शन में आंसर होगा। देखो ठीक है, ये देखो हो रहा है 9 और 6 15, 15 और 7 22। ठीक है, और 22 और 3 25, 25 और 10 35 और 35 और 5 40, 40 और ये 60। ठीक है, 70 और क्या बनेगा देखो 74, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, देखो ऑप्शन आएगा हमारा पहला आएगा। बिल्कुल सरल है, ये आपके सामने दिया गया है, यानी ये संख्या अगर इनको जोड़ने पर 43 के बराबर आ रही है, ये जो 68 के बराबर आ रही है जोड़ने पर, तो ये संख्या आराम से लिख सकते हैं, ये बराबर 74 आएगी। ऑप्शन बराबर में इसका आ जाएगा 1। सवाल नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, यदि n संख्याओं का मध्य x बार और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है nx बार, ऑप्शन 2 दे रखा है nx बार माइनस लैम्डा, ऑप्शन 3 nx बार प्लस लैम्डा, ऑप्शन 4 दे रखा है x बार प्लस n लैम्डा। ठीक है, ऐसे प्रश्न करते हुए आप क्या करो, कुछ संख्याएं मान लो। ठीक है, संख्या मान रहे, देखो n संख्याओं का मध्य x बार है, संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। कुल संख्या हमने क्या मान ली, देखो 5 संख्या मान ली, यानी 5 संख्याओं का मध्य। तो n का मान क्या लिख लो आप, अलग से लिखते दो, n का मान तो है 5, यानी n कुल संख्या 5 है, n बराबर 5। इनका मध्य x बार, इनका मध्य आपको जाने, मध्य कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य ज्ञात करते हैं योग करके इसमें किसका भाग लगा देंगे, इन 5 का भाग लगा देंगे, संख्याओं का भाग लगा देंगे। तो ये 5 4 9 3 12 और 3 15, 15 में 5 का भाग, कुल संख्या 5 है, तो 15/5 बराबर 3 आ जाएगा। यानी यहाँ x बार का मान क्या आ रहा है, देखो x बार का मान आ रहा है 3। प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है। प्रथम n-1 यानी पहले संख्या 5 थी और 5 - 1 4 संख्याओं योग करो, 4 3 7 और 3 10, यानी लैम्डा का मान क्या आ रहा है, देखो लैम्डा का मान आ रहा है 10 आ रहा है। ये आपको देखो 3 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है, आपको 5 संख्या लेनी है, क्योंकि n संख्याओं का मध्य x बार है। तो मैंने क्या करी, आप 4 भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, मैंने यहाँ पर 5 संख्या मान ली। तो यहाँ हो जाएगा 5 संख्याओं का मध्य n बराबर 5।
माध्य मैंने ज्ञात कर लिया। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, संख्याओं को जोड़ लो और कुल संख्या 5 है तो 5 का भाग लगा दो। तो ये 5 9 और 9 और ये कितने हो गए थे, 12 और 3 15, 15/5 यानी 3 हो रहा है। तो यहाँ माध्य आ गया बराबर में 3। n-1 तो अभी 5 लिखा तो 5 - 1 प्रथम यानी शुरू से 4 संख्याओं का योग लैम्डा है। शुरू से 4 संख्या जोड़ दो, 5 को छोड़ दो, यानी ये हो गया 4 3 7 और 3 10। तो लैम्डा का मान क्या है, देखो 10 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रखेंगे। देखो किस में आ रहा है, पूछा क्या है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम कौन सी संख्या है, लास्ट संख्या कौन सी है, ये देखो 5 उत्तर किसका आ रहा है, वही क्या होगा, देखो ऑप्शन सही आएगा। देखो पहले देखते हैं, n का मान हमारे पास में 5 है, इंटू x बार का मान है 3, तो ये 15 आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 2 में क्या दिया है, देखो n का मान तो वैसे ही ये 5 ऑप्शन 2 में आ जाते हैं। देखो 5 इंटू 3 माइनस लेमडा 10 है, इसका उत्तर क्या आएगा, देखो 5। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, देखो सीधे ही 2 बन जाएगा। देखो ठीक है, और इसमें इसको कर लो, चाहे प्लस जोड़ना है तो ये तो होगा नहीं, देखो ये तो नहीं होगा। और x बार का मान यहाँ क्या, देखो 3 है, और n का मान कितना है, n का मान 5 50 ज्यादा हो रहा है, देखो तो ये नहीं होगा। देखो यानी ये तीनों नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा, देखो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, एन एक्स बार माइनस लेमडा, एन का मान यहाँ 5 है, एक्स बार का मान 3 है 15 और लेमडा का मान 10 है, तो ये 5 अंतिम संख्या क्या 5 है ना, तो 5 ये देखो केवल ऑप्शन 2 में 5 आ रही है, तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। सवाल नंबर 5 दिया गया है, निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 है तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। ऑप्शन 1 दे रखा 40, ऑप्शन 2 दे रखा 60, ऑप्शन 3 दे रखा 80, ऑप्शन 4 दे रखा 120। ये आपके सामने पाई चार्ट दिया है, यानी अब इसमें देखो सबसे अधिक जो कोण है ना वो छात्र 1 है, ठीक है, उससे कम छात्र 4 है, ठीक है। तो अब इसमें एक बात ध्यान करने की है, क्या पूछा गया, जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी यानी पास वाले को कितने मतों से हराया, यानी इन दोनों में कितने का अंतर था, इन दोनों बताना है कितने वोट का अंतर था। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको इन दोनों में डिग्री में देखो कितने का अंतर है, डिग्री में अंतर है इसमें 20 डिग्री का अंतर है, तो यहां लिख देंगे 20 डिग्री बट्टे इस बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेंगे वो कुल कोण आ जाएगा 360 डिग्री इंटू कुल वैध मत कितने हैं, देखो 720। इसको आगे हल कर लेंगे, ये यहाँ पर 2 और बराबर में उत्तर इसका आ जाएगा 40 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन आएगा बराबर में 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी प्रश्न में क्या दिया है, एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, इस पाई चार्ट में 4 छात्रों के जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जो मत मिले हैं उन मतों को दिया गया है। ठीक है, छात्र 1 को 20 डिग्री, छात्र 2 को है 60 डिग्री, छात्र 3 को 80 डिग्री है, 4 को 100 डिग्री दिया गया है। आपको इसमें कुल वैध मत कितने ने 720 दिए गए, तो बताना है जीतने वाले ने, जीत इसमें कौन रहा है, देखो ये छात्र फर्स्ट जीत रहा है, किससे जीत रहा है, छात्र 4 से जीत रहे हैं, यानी ये 2 तो पीछे रह गए सबसे पीछे, यानी छात्र 4 है तो इसके पास में रहा है, इसे कितना पीछे रहा है वो आपको ज्ञात करना है। देखो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया, यानी 20 डिग्री से हराया, डिग्री में कितने से हराया, 20 डिग्री में हराया, तो यहाँ 20 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 720, तो ये आ गया 2 बार गया, और ये 40 डिग्री नहीं, यहाँ उतराएगा केवल 40। यहाँ देखो डिग्री है ऊपर, डिग्री दोनों में देखो आंसर डिग्री है, तो डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डिग्री नहीं बचेगा, उत्तर क्या है, केवल 40 उतरा जाएगा, यानी जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को 40 मतों से हराया है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 6 दिया गया है, एक के किस मान के लिए बहुपद 4x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस 1 और 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस ax माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाए तो समान शेषफल रहता है, यानी दोनों में, इन दोनों में अगर x माइनस 1 का भाग देते हैं दोनों में समान शेषफल रहता है। इसमें क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ x का मान आएगा 1, यानी क्या करना है आपको, इन दोनों में x की जगह मान रख देना 1, तो यहाँ सबसे पहले 4 है, x³ है, x की जगह 1 रख दो और यहाँ का 3 क्यूब आ जाएगा, और आगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा,
बाद में प्लस का 2 इंटू 1 आ जाएगा और माइनस 1, बीच में दोनों बराबर चिन्ह लगा दो, वापस यहाँ पर भी क्या रख दो, x का मान 1 लगा दो, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 1 की घात 3 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8 इंटू 1 और ये प्लस यहाँ पर भी 1। इसको आगे हल करेंगे। अब 1 की घात है 3 हो 4 हो 5 हो, मान 1 का 1 ही रहता है, तो यहाँ देखो 1 की घात 3 का मान 1, तो ये 4 होगा, देखो यहाँ पर ये 1 की घात होगा मान 1, तो यहाँ माइनस a बढ़ जाएगा, ये होगा 2 और ये माइनस 1। ये यहाँ पर 1 की घात 3 का मान 1, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे सिर्फ ये। यहाँ पर देखो मान ये हो जाएगा 7, वहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 और आगे प्लस का a। तो इसको आगे पूरा हल कर लेते हैं। देखो ये 4 और 2 कितने 6, और 6 में से 1 घटे, यहाँ क्या बचेगा देखो 5, यहाँ हो गया माइनस का a और प्लस का होगा 5, और ये यहाँ पर कितना हो रहा है देखो 10, और 10 में से 8 घटे, यहाँ बचेगा 2, प्लस का 2 बच गया है, 2 प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उतराएगा देखो माइनस का आ गया a और माइनस का a, और ये इधर आ रहा है 2 माइनस 5, तो यहाँ माइनस का 2a बराबर यहाँ उतर आ रहा है माइनस 3, a बराबर में माइनस के 3 बट्टे माइनस 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा प्लस के 3 बट्टे 2, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा देखो, ऑप्शन इसका आ जाएगा 1। कैसे करना है, x की जगह आप क्या रख दो, केवल 1 लगा दो, और यहाँ पर भी x की जगह 1 लगा दो, लिखा समान शेषफल, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना दोनों में। ठीक है, यहाँ देखो 4 होगा, यहाँ पर a बन जाएगा, यहाँ पर 2 और माइनस 1, यहाँ 3 प्लस 7 और यहाँ माइनस 8 और प्लस 1, 4 और 2 6, 6 में से घटे 1 5 बचेगा, या माइनस का 1 का a, 10 में से 8 घटे, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1, माइनस a अपनी जगह आ गया, a का पक्षांतरण माइनस का a, 2 माइनस 5, ये माइनस का 2a और माइनस 3, माइनस माइनस काट भी सकते हो, a बराबर में 3 बट्टे 2, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा 3 बट्टे 2। सवाल नंबर 7 दिया गया, यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z हो तो x y बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है z कोष्टक x प्लस 2y, ऑप्शन 2 दे रखा है z कोष्टक x प्लस y, ऑप्शन 3 दे रखा है z कोष्टक 2x प्लस y, और ऑप्शन 4 दे रखा है z का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, इसको यहाँ पर इसको हल करते हैं। 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z बराबर में इसको मान लेते हैं k के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा देखो, 2 की घात x बराबर में आ जाएगा यहाँ पर k, उसी प्रकार 3 की घात y का मान बराबर में आ जाएगा k, तो यहाँ केवल 2 का मान बन जाएगा k की घात 1 बट्टा x, ये आपको आगे लिखेंगे इसका 2 का मान। उसी प्रकार 3 का मान भी आ जाएगा k की घात 1 बट्टा y। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, अगर a की घात b बराबर में x लिखा है तो हमेशा a बराबर में x की घात 1 बट्टे b बनता है, यह आपको लाइन याद रखनी है। अब ये 12 की घात z बराबर k लिखा है, तो इसको लिखते हैं 12 की घात z बराबर में k लिखा है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 12 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 की घात z बराबर में यह आ जाएगा केवल k। ठीक है, 2, अब देखो 2 का मान आपके पास में k की घात 1 बट्टा x है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं k की घात 1 बट्टा x इंटू वापिस 2 का मान और है k की घात 1 बट्टा x इंटू 3 की घात है 1 बट्टा y, k की घात 1 बट्टा y, तो यहाँ लगाएंगे k की घात 1 बट्टा y। ठीक है, उसके बाद में इन सब की घात दे रखी है, z बराबर में दे रखा है k, बराबर में लिख रखा है k लिख रखा है। उसके बाद में क्या करेंगे देखो, यहाँ दोनों के आधार समान है, आधार समान है तो उन घातें क्या होती है देखो, जुड़ जाती है देखो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ देखो तीनों की भी आधार, तीनों के देखो आधार समान है। ठीक है, लेकिन आपको इसको एक बार इन दो को जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा k की घात x लघुत्तम आएगा इनका, तो यह आ जाएगा 2 बट्टे x
ठीक है। और यहाँ हो जाएगा के की घात 1/y, और ऊपर लिखा है यहाँ पर z बराबर में लिखा है k। ठीक है, इतना कर लिया है। उसके बाद में अब क्या करेंगे, देखो इसको आगे थोड़ा, यहाँ पर देखो 2 लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार 2 लिख दिया गया है। जिस प्रकार मैंने अभी यहाँ लिखा ना, ये 1/x, उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आधार समान है, तो यहाँ घातें जुड़ जाएगी, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा xy। अब यहाँ देखो xy में x का भाग y बार जाएगा, इसको 2 से गुणा किया 2y। xy में y का भाग x बार जाएगा, इसको x गुणा किया x। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा k की घात 1/z, बराबर में आ जाएगा k की घात 1/z। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत इसको आगे हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो दोनों के, देखो यहाँ पर k है और यहाँ पर भी k, दोनों आधा समान है, तो इनकी घातें भी क्या होगी समान। तो यहाँ 2y प्लस x/xy बराबर में 1/z लिख देंगे इनको। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इनका थोड़ा बहुत जिस प्रकार इसको उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ उत्तर आ जाए, इसका आ जाएगा xy/x, इसको लिख दो x + 2y बराबर में इसको लिख दो z, इसको उल्टा कर z/1, xy × 1 xy, इस xy का मान आ जाएगा z कोष्ठक x + 2y। यहाँ पर आप इस 2 को इस प्रकार लिखोगे तो z से थोड़ा अलग अलग दिखेगा आपको। xy का मान आ गया z कोष्ठक x + 2y, z कोष्ठक x + 2y। ये ऑप्शन हमारा क्या आएगा, देखो 1 आएगा। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z बराबर k दे रखा है। तो यहाँ मान लेते हैं 2 की घात बराबर, मैंने k मान लिया, 2 की घात x बराबर k होगा, तो 2 बराबर में k की घात 1/x, ये x आगे 1/x में चला जाएगा। उसी प्रकार 3 बराबर k की घात 1/y। 12 की घात z बराबर k है, तो 12 को लिख दो 2 × 2 × 3 की घात z बराबर में k। अब 2 का मान क्या है, देखो 2 का मान है k की घात 1/x, उसी प्रकार इस 2 का मान भी है k की घात 1/x, और 3 का मान है k की घात 1/y की घात आगे z है बराबर में k। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को पहले आप हल कर लो, पहले इन दोनों को, इनका लघुत्तम आएगा x। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, देखो 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2/x, यानी ये बन गया k की घात 2/x, और आगे बन रहा है k की घात 1/y आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में वापिस इनका लघुत्तम xy बनेगा, तो यहाँ होगा 2y + x बन जाएगा, z को आगे भेज दो तो ये k की घात 1/z आ जाएगा। दोनों तरफ घातें आधा समान है, घातें भी क्या होगी इनकी समान, तो 2y + x/xy बराबर 1/z। अब क्या करें, थोड़ा इनका उल्टा कर देते हैं, तो ये xy/x + 2y बराबर में z/1, वज्र गुणा करेंगे xy बराबर में z कोष्ठक x + 2y, तो हमारा ऑप्शन बनता है इसमें 1 बनता है z कोष्ठक x + 2y। सवाल नंबर 8 आपको दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है, इसके विकिरण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन 1 दे रखा है x² - y², ऑप्शन 2 दे रखा है x² + y², ऑप्शन 3 दे रखा है 1/2 x² - y², ऑप्शन 4 दे रखा है x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, लंबाई को मान सकते हैं हम, लंबाई को देखो x मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई को मान लेते हैं x। ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं y, और ऊंचाई को मान लेते हैं z। तो यहाँ देखो दिया है इनका योग दिया x, यानी x + y + z बराबर में आपको दिया है x दिया हुआ, देखो x सेंटीमीटर दिया है, यानी आपको कुछ अलग संख्या माननी है। देखो ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं p, x तो दिया है q, और यहाँ मान लेते हैं r। यहाँ हो जाएगा p + q + r बराबर में ये हो जाएगा x दिया हुआ है आपको। इसके विकिरण की लंबाई, विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है √p² + लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर बराबर में होता है लंबाई, विकिरण की लंबाई होती है। देखो तो यहाँ हो जाएगा √p² + q² + r², ये होती है इसके विकिरण की लंबाई, और ये आपको यहाँ पर दे रखी है y दे रखी है, तो यहाँ p² + q² +
आर स्क्वायर बराबर में लेते हैं, यहाँ हटाएंगे रूट ये, तो यहाँ बन जाएगा वाई का स्क्वायर बन जाएगा। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का मान एक्स है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर का मान है यहाँ पर वाई का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, देखो यहाँ पर एक सूत्र काम आएगा, सूत्र होता है वो P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ऐसा कुछ सूत्र होता है देखो ये, तो यहाँ हम ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ठीक है, या एक्स वाई जेड मान ऐसा भी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ देखो P प्लस क्यू प्लस आर, ऊपर क्या दिया, देखो यहाँ पर x का x लिखा है, देखो यहाँ पर लिख दो आप x, इसका x लगा दो, इसका मान आपको देखो ऊपर यहाँ y दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये किसका होता है, देखो ये दो कोष्टक है, ये संपूर्ण पृष्ठ का होता है, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये किसका होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय का, यही आपको याद करना है। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में पी क्यू प्लस से क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब ये जो आपके सामने दिया ना, ये क्या होता है, देखो ये जो सूत्र होता है ये किसका होता है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय होता है, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इसका मान क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यानी ऑप्शन क्या बढ़ेगा, देखो ऑप्शन हमारा इसका एक उत्तर है। यानी इसमें इसको P मान लिया है, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया है, यानी इनका योग x है, तो बराबर में x लिख दिया। उसके बाद में विकिरण की लंबाई, विकिरण सूत्र क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर में y है। जैसे रूट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब एक सूत्र काम में लेना है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखो ये यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर भी ले सकते हैं। देखो तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसका मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में ये हो गया दो कोष्टक है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।